Hello guys, thank you for being here on my channel. My name is Satyendra Rawat and you are watching the English Spoken Hub. चलते हैं मेरे इस वीडियो लेक्चर के और देखते हैं यूज़ हैव एंड हैज़ का, जिसकी हिंदी होगी पास है। अगर मैं कुछ सेंटेंसेस पूछूँ आपसे, वो इस प्रकार के हैं। क्या तुम्हारे पास समय है? मेरे पास एक घर है, उसके पास एक फ़ोन है, तुम्हारे पास एक कुआं है। ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। बेसिक से अगर सीखना हो इंग्लिश तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको फॉलो भी कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं अपनी वीडियो के और देखेंगे कि हम इन सभी सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर हिंदी आती है पास है। ठीक है, कोई चीज़ आपके पास है, कोई चीज़ मेरे पास है, कोई चीज़ उसके पास है। ठीक है, इस तरीके के सेंटेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने जिक्र किया है और आपने जैसा कि थंबनेल पर भी देखा होगा, करेक्ट यूज़ ऑफ हैव हैज़। ठीक है, क्या होगा करेक्ट यूज़ ऑफ हैव हैज़ का, इसी वीडियो में आपको आगे पता चलेगा डीपली, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी रखी है और मैंने स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इजीली सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं यूज़ ऑफ हैव हैज़। आपको जैसे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि यूज़ ऑफ हैव हैज़ का हम सीखने वाले हैं इसी चैनल पर। ठीक है, यूज़ ऑफ हैव हैज़, जिसकी हिंदी मैंने आपको जैसे बताया कि पास है। ठीक है गाइस, पास है। दूसरी ओर चलते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा रूल है। ठीक है, वैसे इंडिया में लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से इंग्लिश सीखते हैं, रूल को फॉलो करके, सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस ये। ठीक है, इस तरीके से वो सेंटेंसेस को अपने फ्रेम करते हैं। ठीक है, हाँ सही तरीका है ये वैसे। ठीक है, बट स्पोकन के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका आप यूज़ करें अपने कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, नहीं, आप ना 1-to-1 कम्युनिकेशन करके भी अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा सुधार सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके के फॉर्मूलाज को और इन सभी तरीके के रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके चलें। ठीक है, कि ये सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर ये लगेगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इन सभी सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाया जाएगा। नहीं, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप बात करके भी इंग्लिश को सीख सकते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में ढूंढिए ऐसे लोगों को जिनकी इंग्लिश अच्छी हो और उनसे आप बात करने की कोशिश करिए। थोड़ा थोड़ा तो सीखेंगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आते हैं तो आप ऐसी वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप और भी तरीक़ों से इंग्लिश सीख सकते हैं, यही एक तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको नॉलेज में रखना है कि हाँ भाई इस तरीके से सीख के मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी इंग्लिश को, तो अच्छा तरीका है। ठीक है, कोई दो राहें नहीं है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को लिया है, उसके बाद हैव एंड हैज़ को लिया है। आफ्टर दैट हमने प्लस में ऐड किया है इंडेफिनिट आर्टिकल को। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, हमने इंडेफिनिट आर्टिकल को ऐड किए हैं। ठीक है, चलते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जो एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से, पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर हम गौर फरमाएंगे, जो कि हमारी मेन पॉइंट्स में क्या क्या है। हमारे हैव का यूज़ किस किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं, किस किस प्रोनाउन के साथ करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके के मैंने प्रोनाउन लिए हैं और मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी लिए हैं। ठीक है, हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होते हैं, दिस दैट दिस और दोज। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने आई लिया है जो कि हैव के साथ यूज़ होगा, यू वी दे। ठीक है, आई यू वी दे, दीज दोज। ठीक है, और प्लूरल नाउन यानी कि एक से अधिक चीज़ों के लिए भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे। समझ रहे होंगे आप, एक से अधिक चीज़ों के लिए भी हम हैव का ही यूज़ करेंगे। जैसे बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है, तो बुक्स
अगर कभी भी आ जाए, ठीक है, तो बुक्स हैव मेनी चैप्टर्स, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहां देखेंगे हैज किन किन प्रोनाउंस के साथ यूज होगा, चलते हैं। ही सी इट नेम, यानी कि राम हम रख सकते हैं, राम, श्याम, रानी, गीता, सुनीता, बबीता, वटेवर, ठीक है। ही सी इट नेम, दिस दैट, जैसे कि मैंने बताया, और मैंने ये भी बोला, ठीक है, कि सिंगुलर नाउन, यानी देखिए उसमें हम प्लूरल नाउन का यूज कर रहे थे और इसमें हम सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं। सिंगुलर यानी कि एक वचन, ठीक। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर और देखते हैं हमने कैसे सेंटेंस को फ्रेम किया है, ठीक। तो हमारे पास कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, ठीक है, जो कि अफर्मेटिव का पहला सेंटेंस है हमारा, हमने यू को ऐड करके यहाँ पे सेंटेंस बनाया है हैव के साथ, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यू के साथ हैव लगता है, ठीक है। यू हैव अ कार, आपके पास एक कार है, समझ रहे हैं आप, आपके पास एक कार है, यू हैव अ कार। नेगेटिव की जब बात आ जाएगी तो ये ध्यान रखना है, कुछ लोग आई हैव नोट अ कार लगाते हैं, बट मैं नहीं रेकमेंड करूंगा कि आई हैव नोट अ कार का यूज करें आप, ठीक है। अपनी स्पीकिंग में, रिटन में जैसे मर्जी नहीं करेंगे आप, ठीक है। आप इस मॉडर्न तरीके के यूज करेंगे, ठीक है, जो कि 100% राइट है। हाँ, यू डू नॉट हैव अ कार, आपके पास एक कार नहीं है, तुम्हारे पास एक कार नहीं है। इसकी इंटेरोगेटिव सिचुएशन देखेंगे जिसमें हमने डू को बाहर रख के एक क्वेश्चन का सेंटेंस बना दिया, डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास एक कार है, ठीक। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, उसमें क्या कहता है। हम देखेंगे कि डू को हमने पहले रख दिया और नोट को तीसरे नंबर पर रहने दिया। डू यू नॉट हैव अ कार, क्या आपके पास एक कार नहीं है, डू यू नॉट हैव, ठीक है। वैसे तो मैं ये भी बोल सकता हूँ आई डोंट हैव, यू डोंट हैव। डू नॉट को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप डोंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ये सेंटेंस सही रहेगा, यू डोंट हैव अ कार, ठीक। बोलने में भी इजी होगा और आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं देना पड़ेगा सेंटेंस के ऊपर। चलते हैं हैज़ का इस्तेमाल देखते हैं, हम हैज़ का यूज़ कैसे करेंगे इस कंडीशन में, ठीक है। ही सी इट नेम दिस दैट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम सीधा सीधा हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हैज़ हमने कैसे यूज़ किया। तो हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से, ही हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक सेब है, ही हैज़ एन एप्पल। ये ध्यान रखना, जब भी वोवल साउंड आ जाए या फिर वोवल आ जाए, ठीक है, ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला अगर शब्द वोवल साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ए एन का यूज़ करेंगे आप, यानी कि ए एन इंडिफिनिट आर्टिकल में आता है, इसका इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर यहाँ पे हम ए रख देते तो हमारी इंग्लिश हो जाती है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रॉन्ग, ये ध्यान रख लो, आपको ए नहीं यूज़ करना है, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड नेगेटिव एग्जांपल को देखते हैं हमारे पास, जो कि कुछ इस तरीके से है, ही डज नॉट हैव एन एप्पल। अब देखते हैं हमारे पास डज नॉट यहाँ पे आया है, ठीक है, इस डज नॉट का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम सर इसमें, ठीक है, ये डज नॉट ऐसे ही चलता है मेरे भाई, ठीक है। आपको मैं रेकमेंड यही सेंटेंस करूंगा और इसी तरीके से बनाने के लिए करूंगा, आपको ये नहीं बोलूंगा आप इस तरीके से बोलो, ही हैज़ नॉट एन एप्पल, मैं इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा आपको कि इस तरीके से बनाओ, क्योंकि ये तरीका मैं गलत कहूँगा, ये तरीका मैं ओल्ड कहूँगा, ये तरीका मैं 100% इनकरेक्ट कहूँगा, ठीक। जो करेक्ट इंग्लिश है वही आपको यहाँ से मिलेगी सत्येंद्र सर के क्लास से, ठीक है। ही डज नॉट हैव,
हैव कंपलसरी आपको यूज़ करना है, आप यहाँ पे बिल्कुल भी हैज़ का यूज़ ना करें, ठीक है। हैज़ आपकी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हम गलत कर देंगे, ये ध्यान रख लेना। अगर आपने ही डज नॉट हैज़ का यूज़ किया, आपको पता होगा जब कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म आती है। आप याद रखिएगा कि सीधा सीधा हमें हैज़ का यूज़ नहीं करना है, हैव का यूज़ करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे जिसमें हमने डज को पहले ले लिया और हमने सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पर रख दिया। इसकी हिंदी कुछ इस तरीके से हमने रखी है, डज ही हैव एन एप्पल, क्या उसके पास एक सेब है। डज ही हैव एन एप्पल, देखिए यहाँ पे भी हैव ही आ रहा है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश सुपर्ब हो सकती है, ठीक है। बस अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देखिए, इसमें दोनों ही सिचुएशन आ गई हैं, जिसमें एक क्वेश्चन भी कर रहा है और इसमें नेगेटिव सिचुएशन को भी बता रहा है, ठीक है। डज ही नॉट हैव, डज ही नॉट हैव एन एप्पल, डज ही नॉट हैव एन एप्पल, ओके। तो इन सभी सेंटेंसेस को सीखने के बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेंटेंस को फ्रेम करने में, या आपको आपकी रिटन में, या फिर आपको आपके स्पोकन में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, बात करने के दौरान अगर आप नहीं बना पा रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।